नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। हरियाणा में 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से किरण चौधरी का राज्यसभा सांसद बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अभी किरण चौधरी के नाम का ऐलान नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि किरण चौधरी की गिनती हरियाणा के बड़े नेताओं में होती है। 69 साल की किरण चौधरी वर्तमान में हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पे आने वाली तोशाम विधानसभा से विधायक हैं और उसी विधायक पद से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंशीलाल की बहू हैं। किरण चौधरी के साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी राजनीति में सक्रिय हैं। वह भिवानी महेंद्रगढ़ से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बनी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से बेटी श्रुति को टिकट नहीं मिलने से किरण चौधरी नाराज थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़कर बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। किरण चौधरी की शादी हरियाणा के सीएम रहे चौधरी बंशीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह के साथ हुई थी। पति की मौत के बाद वे हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हुई थी। किरण चौधरी तोशाम विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आने वाली 5 से 6 सीटों पर बंसीलाल के परिवार का प्रभाव माना जाता है। किरण चौधरी का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। वह हरियाणा के झज्जर जिले के गोची गांव की रहने वाली ब्रिगेडियर आत्मा सिंह अहलावत की बेटी हैं। अप्रैल 2021 में कोरोना महामारी में उनके माता पिता की एक ही दिन मौत हो गई थी। किरण चौधरी के पिता के बाद मां का निधन हो गया था। राजनीति हलकों में किरण चौधरी के कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के साथ रिश्तों की चर्चा होती रही है। हालांकि किरण चौधरी उन्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त बताया करती थी। चौधरी बंशीलाल के रहते हुए उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने राजनीतिक विरासत संभाली थी। वह 1996 और 1998 में भिवानी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले 1986 से 1992 तक राज्यसभा सदस्य रहे। सुरेंद्र सिंह ने 2 बार हरियाणा विधानसभा में तोशाम का प्रतिनिधित्व किया। 2005 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद तोशाम सीट पर उपचुनाव हुआ था। तोशाम से जीत के बाद किरण चौधरी ने बंशीलाल परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। हालांकि वह राजनीति में इससे पहले कदम रख चुकी थी। उन्होंने 1993 में दिल्ली कैंट से पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी, तब वह हार गई थी। 1998 में जीतकर वह 2003 तक दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं। 2003 में वह फिर चुनाव लड़ी, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2004 में राज्यसभा के लिए खड़ी हुई, जिसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनाई गई। इसके बाद जब 2014 में पार्टी हार गई, तब उन्हें नेता सदन का नेता बनाया गया था। जाट समुदाय से आने वाली किरण चौधरी का जन्म पिता की नौकरी की वजह से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। किरण चौधरी की एक बेटी है, श्रुति चौधरी भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे हरियाणा कांग्रेस के संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल रही थीं। किरण चौधरी के अपने परिवार में एक भाई और एक बहन है। उनके भाई का नाम अशोक चौधरी है। बहन अनुराधा चौधरी राजनीति में सक्रिय हैं। साथ ही आपको बता दें कि किरण चौधरी अभी तोशाम से विधायिका हैं और देखा जाए तो आज ही उन्होंने उस विधायकी पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के तीसरी बार सीएम रहे चौधरी बंशीलाल भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे। इस सीट पर बंशीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर सिर्फ एक बार लोकदल को जीत मिली है, बाकी समय कांग्रेस और हरियाणा विकास पार्टी को कब्जा रहा है। 2024 में अगर किरण चौधरी तोशाम सीट से चुनाव लड़ती हैं तो यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस और भाजपा से अलावा किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की वजह हुड्डा को बताया। किरण चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में हुड्डा पर प्रदेश कांग्रेस को निजी जागीर के रूप में चलाने का आरोप भी लगाया था।
वहीं किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 2009 से 2014 के दौरान सांसद रह चुकी हैं। इस बार उनकी जगह कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक राव दान सिंह को टिकट दिया, जिसकी वजह से दोनों मां बेटी यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने पार्टी से किनारा कर लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में किरण चौधरी को मौका देती है या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।